हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रवीण चक्रवर्ती और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो कि जेई एडवांस में पूछा गया है। यहाँ जो भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे एडवांस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई भी आके आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ देता हूँ या फिर आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से पढ़ लीजिए, सॉल्व कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए क्या होने वाला है आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन ए फोटो इमिशन एक्सपेरिमेंट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल पी क्यू एंड आर ई पी ई क्यू एंड ई आर respectively, and they are related by the EP is equal to 2EQ is equal to TR 2ER। क्या कह रहा है कि एक फोटो इमिशन एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है। उसमें तीन मेटल्स पी क्यू और आर, ठीक है। पी क्यू और आर तीनों से क्या निकल रहे हैं, तीनों से क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोज करेगा इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग इसके लिए ईपी बोल रहे हैं, इसके लिए ईक्यू बोल रहे हैं और इसके लिए ईआर बोल रहे हैं। और तीनों में जो रिलेशन होल्ड कर रहा है वो रिलेशन आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ईपी इज इक्वल टू 2 EQ इंटू 2 ER। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इन दिस एक्सपेरिमेंट आपको बोला गया है कि इस एक्सपेरिमेंट में द सेम सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज यूज्ड फॉर मेटल पी एंड क्यू। पी और क्यू मेटल के लिए सेम लाइट यूज किया जाता है, यानी सेम सोर्स ऑफ लाइट यानी लैम्डा सेम फ्रीक्वेंसी वाले लाइट को यूज किया जाता है। वाइल विथ अ डिफरेंट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट फॉर द मेटल आर। और तीसरे जो थर्ड मेटल है आर के लिए वो हम लोग अलग फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट का यूज कर रहे हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वर्क फंक्शन फॉर द मेटल पी क्यू एंड आर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पी क्यू और आर मेटल्स के लिए एक के लिए 4 है, एक के लिए 4.5 है और एक के लिए क्या है 5.5 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, वर्क फंक्शन है, ठीक है। वर्क फंक्शन को क्या बोलते हैं, थ्रेश होल्ड एनर्जी कह सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरुआत करेंगे। इससे बिलो अगर आपने एनर्जी दो तो इलेक्ट्रॉन्स को भी नहीं निकलेंगे, ठीक है। और इससे ज्यादा भी देंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ही निकलेंगे। ये मे भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को एब्जॉर्व करके अपने सेल से बाहर ना निकलने की जगह अपने आपस में कोलिजन में ही खत्म हो जा सकता है, ठीक है। तो आपसे थर्ड जो बोला गया कि द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन यूज फॉर द मेटल आर, तो ये जो थर्ड मेटल है उस आर के लिए कितना होगा, कि जो एनर्जी इंसिडेंट हुई है वो कितना है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए इस तरीके से यहाँ हमने तीन मेटल्स ले लिए हैं, एक है पी क्यू और एक क्या है आर। इसमें जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ईपी था, ईक्यू था और क्या था यहाँ ईआर था। तीनों में कुछ रिलेशन इस तरीके से होल्ड करता है। ई का मतलब क्या था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एज गिवन बाय द क्वेश्चन। आपको जो रिलेशन होता है, जो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो इक्वेशन होता है वो आपको पता होगा, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। फाई नॉट एच न्यू क्या होता है, इंसिडेंट एनर्जी है, फाई नॉट क्या है, वर्क फंक्शन है। तो आपको बोल रहा है कि जो थर्ड मेटल है, ठीक है, थर्ड मेटल को अगर आप इस तरीके से समझ सकते हैं, इस पे जो इंसिडेंट हो रहा है इसके लिए न्यू फ्रीक्वेंसी वाली है और इसके लिए जो इंसिडेंट हो रहा है न्यू डैश है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला इन दोनों के लिए सेम है बट इसके लिए अलग है। तो आपको बोल रहा है एच न्यू। ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं बोला था, क्वेश्चन में बोल रहा था एनर्जी पूछा था, ठीक है। तो एनर्जी का मतलब होगा हमें निकालना है कि थर्ड वाले मेटल में एच न्यू डैश की वैल्यू निकालनी है, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। ओके, तो अब देखिए इसके बाद और क्या है, वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। किसके लिए, पी के लिए, क्यू के लिए लिखा हुआ है 4.5 और आर के लिए है 5.5। तो जब हम लोग इसे फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करते हैं, ई पी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 4, ई क्यू इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 4.5 और ई आर इज इक्वल टू एच न्यू डैश माइनस 5.5। ओके, तो आपको पता है कि ई पी इज इक्वल टू 2 EQ एज गिवन इन द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में गिवन था। तो ईपी की वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करते हैं, एच न्यू माइनस 4, यहाँ 2 टाइम्स ऑफ एच न्यू माइनस 4.5, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2 H न्यू, इसको इसके साथ किया 9 आ गया। ओके, तो जब आगे से सॉल्व कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए, यहाँ से एच न्यू बराबर कितना आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इस मेटल के लिए, ओके, किस मेटल के लिए, कहाँ चला गया, इस मेटल के लिए दोनों के लिए जो इंसिडेंट एनर्जी है उनकी एनर्जी है 5 और उनकी वर्क फंक्शन एक का 4 था और एक का 4.5 था। दैट मीन्स है कि इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा। ओके,
अब समझिए आगे जाके कि अगर हम लोग ई आर बोल रहे हैं, ठीक है, ई आर जो कि एच न्यू डैश निकालना है माइनस 5.5 क्या है, वर्क फंक्शन है। तो डेफिनेटली आपको पता है ये रिलेशन भी क्वेश्चन में गिवन था कि ईपी बराबर 2 टाइम्स ऑफ ई आर। ओके, तो ईपी की वैल्यू क्या थी, आप जानते हैं कि एच न्यू -4 टू एच न्यू डैश -5.5, तो इसका वैल्यू 5 -4 टू एच न्यू डैश माइनस क्या आ गया 5.5। तो जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं देखिए ध्यान से, इसमें से माइनस किया 1 आ गया, 1/2 हो जाएगा 0.5, तो एच न्यू डैश -5.5, तो इसका मतलब एच न्यू डैश बराबर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जो एनर्जी इंसिडेंट होगी किसके लिए, इसके लिए, उसकी एनर्जी होगी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों के लिए कितना था, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक्चुअली आंसर भी आ ही गया है, ठीक है। आंसर क्या आपसे पूछा गया था, तो आंसर क्या है इसका, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।